चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज की अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आज क्या क्या हुआ। आज बता दूं कि आज भाई थोड़ा बहुत टाइम तो पहले विवियन से बातचीत में लगा देते हैं। थोड़ा बहुत जो ये तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे तो उसको करके भाई थोड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। और उनके सामने ईशा फिर झूठ भी बोल देती करण और ये इनके ग्रुप वालों के कि नहीं नहीं हमने रात में बात की थी, जबकि भाई उनकी बात नहीं हो रही थी। और फिर बाद में फिर बात होती है तो अविनाश भी अपनी नाराज़गी उसको जाहिर करता है। क्योंकि क्यों कि भाई आपको ऐसा नहीं करना था। आपको भाई थैंक यू, पहले हम लोगों ने बात करने के लिए चाहा तो आपको पहले हमसे बात करनी तो फिर चुम के पास जाते। उसको कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं लगी थी ये और वो। और फिर भाई सलमान खान भी दिख रहे थे हमको प्रोमो में, बैंड बजाते हुए। विवियन की भी बहुत सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे थे, विवियन की, करण की, सभी की भाई। और भाई फिर चुनाव वाला टास्क भी होता है। उससे पहले एक स्पॉन्सर टास्क भी होता है। उसमें हार्पिक से ये सब उसके उसके प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ करके उनको भाई कुछ कुछ एक्ट्स वगैरह करने रहते हैं ना। और उसमें जीतते हैं भाई करण और ये, सॉरी करण नहीं, अविनाश एंड ये श्रुतिका जीत जाती है। तो उनको भाई ये इतने सारे वो जो रहते हैं कुकीज़ जो रहते हैं ना, कपकेक्स वगैरह जो है उनके हैम्पर में थे वो मिलते हैं। और फिर अविनाश भाई उसके लिए भी, विवियन के लिए भी और भी अपने पक्ष रखने के लिए काफ़ी कुछ अच्छे, काफ़ी देर तक भिड़ता है वर्बली और भी चीज़ों में, है ना। और फिर भाई टास्क ख़त्म होने के बाद चुम भी भाई उस थोड़ी बहुत आपस में डिस्कशन करती शिल्पा जी से और भी चीज़ों से, है ना। पूरा वाला जो मेन ये चुनाव वाला टास्क ख़त्म होता है उसके बाद भी रजत के लिए बोलती है कि रजत भाई डिज़र्विंग नहीं करता है, ड्रामा करता है। और काफ़ी ज़्यादा फुट फुट के रोती है। और भाई फिर इनको एक और निर्णय लेने का देते हैं। पहले तो एक रोस्टिंग वाला टास्क रहता है, अपना इंट्रो देना रहता है इन लोगों को। तो उसमें तो भाई रजत को कितने टाइम से कंटेंट बना रहा है, उसको आदत है ही कि क्या क्या कैसे कैसे कंटेंट देना है। बोलने में भी वो भाई अच्छा अच्छा बोल दिया उसके हिसाब से, क्योंकि भाई वो मीटअप वगैरह करता रहता है। इन लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। चुम्बी भाई मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में मीटअप वगैरह उसके लिए भी हो रहे होते तो वो भी कड़ी टक्कर देती। मगर भाई कितनी भी कुछ भी कर ले भाई विवियन डिसेना ही जीतेगा ये ट्रॉफी, क्योंकि भाई वो जनता का लाडला है, उसने ये चीज़ प्रूव कर चुका है। और विवियन को भी भाई सेल्फिश होने की बोल रहे थे कि आप भाई आपके आगे किसी को समझते नहीं। और भाई ये कहीं हद तक हमें भाई रियलिटी भी दिखाई कि भाई उन्होंने सबसे पहले फिर भी मगर भाई वो इंसान ऐसे ही है, वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखते हैं। और ये ब्रेन गेम और ये सब चीज़ें उनसे होती नहीं, तो बोलते फिर आप हमारी बात सुना करो। अविनाश भी वो 3-4 मुद्दे पे सही बोला, और एक जगह पे जहाँ पे गलत जा रहा था वहाँ पे भी अच्छा समझाया। और भाई घर से जा चुकी हैं भाई, फिर लास्ट में श्रुतिका जब जा रही रहती वो भी विवियन की तारीफ ही करके जाती है कि यू आर सच ए जेंटलमैन ऐसे। और भाई विवियन भी उसके मजे ले लेता है, उसकी चोटी खींच के जाता है। जो उसने पोनी बनाई थी एक बार, बोला था कि अब मैं घर में रहते तो ये चीज़ नहीं किया उसने, मगर घर से जाने से पहले उसकी चोटी खींच देता है। यानी कि ऐसे बदतमीजी में नहीं, हल्की से ऐसे पुल करके उसको बाय बाय कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से श्रुतिका ने भी। और उसके जाने के बाद और पहले भी चुम काफ़ी रोती है, दुखी हो जाती है। फिर विवियन उसके हालचाल पूछता है। और वो चुम जो थी वो चोटिल थी तो भाई उसके लिए भी वो गोली वगैरह और कुछ मेडिसिन्स भी देता है जो वो यूज़ करता है भाई। और वो भी उसकी हालचाल पूछती है भाई। कल के इंसिडेंट्स के बाद ना चुम और ये अच्छे फ्रेंड बन गए। अच्छी बात है भाई, चुम के साथ दोस्ती रखी। और करण भाई ये भी बोलता हुआ दिख रहा था सलमान खान को कि मैं भाई बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं भाई मैं और तुम टॉप 5 में, इतना ओवर कॉन्फिडेंट, मैं लेवल अप मत हो। अविनाश को पड़ेगी भाई वोटिंग तगड़ी अच्छी। अविनाश, रजत और भाई ये तू, और साथ ही में यही लोग हो गए तुम टॉप 4 में। विवियन विवियन करण, अविनाश, रजत, ये टॉप 4 में पक्के हैं। और उनके साथ रहेंगी शायद शिल्पा, या फिर कोई को भी वे रख सकते हैं टॉप 5 में। शिल्पा हो सकती, चुम हो सकती, चाहत हो सकती, बस इन्हीं का कॉम्पिटिशन है अब। और फिर रजत के जो जो मसाज करने वाली चीज़ के बोले थे, हेड मसाज जिसको देता भाई फिर सब बाहर होते। फिर भाई वो चाहत का नंबर लगा रहा था भाई, यानी कि वो भी जानता है कि अब नेक्स्ट एलिमिनेशन चाहत और चाहत चुम का होगा, या चाहत ईसा का एक साथ हो सकता है एलिमिनेशन भाई।
मैं तो सीधा बता रहा हूँ, चाहत, चुम और ईशा ये तीनों ही जाने वाली हैं। अब नेक्स्ट वीक भाई मेरे ख्याल से, अभी तो फिलहाल तो सलमान खान की नाराज़गी एकदम जाहिर लगी और वाजिब लगी। और ऑडियंस भी भाई, कुछ कुछ ऑडियंस के लोग भाई विवियन विवियन भी करते हुए दिख रहे थे। विवियन के लिए इतना शोर आया, उसको बोलने नहीं दे रहे थे, वो बोलता है अरे सुनो फिर जाके ऑडियंस बोलने दे रही थी। रजत के लिए भी अच्छा सपोर्ट दिखा था भाई, टॉप 2 वाला सपोर्ट दिखा उसके लिए। मगर सबसे अच्छा सपोर्ट तो विवियन के लिए दिख रहा था। और भाई मेरे को लग नहीं रहा कि भाई वो लाडलाई ट्रॉफी ले जाएगा मेरे ख्याल से, या फिर रजत ले जाएगा। और शिल्पा भी बोल रही थी कि अगर मान लो कि ये ऐसे फॉलोइंग के दम पे ये जीत भी गया, तो मैं भाई ऐसा शख्स से मैं भाई अपना मतलब नहीं रख, यानी कि कांटेक्ट नहीं रखना चाहूँगी जो चीज़ों पर पलटता है चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें उसकी सही भी थी, एग्रेसिवली जब वो आता है तब वो गलत दिखता है। पर ये चीज़ भाई उसने खुद एक्सेप्ट कर ली भाई, इंसान को यानी कि अपनी गलती का पता चल गया है। अब क्या पता उसको शो के लिए पता लगा है कि रियल में रियलाइजेशन है वो उसकी, भाई उसकी सच्चाई का वही मालिक है कि नहीं भाई। अपन तो भाई ज़्यादा कुछ ऐसे उसको जानते नहीं ना कुछ, जितना इसमें देखा है उसमें, है कि नहीं। उसके पहले भी भाई बस ये कंट्रोवर्सी करता रहता था, कुछ कुछ चीज़ें जो गलत करता रहता था वो मेरे को भाई सही नहीं लगती थी रजत की जो है। इसमें इसमें भाई मगर उसका अच्छा साइड भी दिखा है। ये नहीं कि विवियन जब आया था, जब वो भी विवियन विवियन चीयर एक आध बार कर दिया, चलो भाई कुछ कुछ नहीं तो वो भाई रिस्पेक्ट तो करने लगा विवियन की भी। वो भी जानता है कि ये सही इंसान है। ये करण ने भी आज के दिन उसकी तारीफ वारीफ इसलिए की क्योंकि वो भाई कल के लिए उनको लगा उनकी तरफ हो गया। और मेरे ख्याल से भाई अब ओरिजिनल ग्रुप बन जाना चाहिए फिर से। श्रुतिका गई, अब जाके ये लोग हुए 3, है ना। अब रजत के पास बची चाहत, है ना। तो भाई मेन अब बस भाई कुछ कुछ और मेन मेन एलिमिनेशन होंगे, फिर बाकी टॉप 5 या टॉप 6 में लोग जाने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से भाई मीडिया राउंड भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कठिन पूछे जाएंगे। और भाई 25 तारीख से लाफ्टर शेफ भी आ रहा है, तो अब भाई फ़ैन हो तो भाई ज़रूर देख लेना। और भाई 11 तारीख से रोडीज़ के ऑडिशन चालू हो रहे हैं, रोडीज़ के फ़ैन हो तो भाई रोडीज़ भी देख लेना। मैं उसके अपडेट आपको उत्कर्ष मरिया पे दे दिया करूँगा, दोपहर में दूंगा दोनों एपिसोड देख के। और फिर देखता हूँ, मेरे को जैसा भी टाइम रहेगा उस हिसाब से दोपहर में या रात में 8-1 बजे, है ना। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में। और भाई एक और बार बता दूँ, श्रुति का एलिमिनेट हो चुकी है ना।